क्या वही सच्चा मुसलमान है जो तुष्टीकरण का समर्थन करे? क्या वही सच्चा मुसलमान है जो गजवाए हिंद की बात करे? क्या वही सच्चा मुसलमान है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? दोस्तों, क्या आज भारत के ज्यादातर मुसलमान खुद को असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन जैसे नेताओं की पार्टी और वामपंथी दलों से जुड़कर ही खुद को देख सकते हैं? क्या बीजेपी से जुड़ना किसी मुसलमान के लिए मुश्किल भरा काम है? क्या किसी मुसलमान के बीजेपी से जुड़ने पर उस पर सनातनी और हिंदूवादी होने का ठप्पा लग जाता है? दोस्तों, जमीन पर जो दिख रहा है उससे तो इन सवालों का जवाब हाँ में मिलता दिख रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार के साथ जो हुआ है उसे जानकर हर भारतीय का दिल रो पड़ेगा। आज हम बीजेपी के इसी एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार की आप बीती बताएंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बीजेपी पर हर चुनाव के दौरान आरोप लगते हैं कि पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने एक लोकसभा सीट पर अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो उसे बेहद दुखद पलों से गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी के इन एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार का नाम है प्रोफेसर अब्दुल सलाम। बीजेपी ने इन्हें केरल की मल्लापुरम संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अब्दुल सलाम काफी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी शख्स हैं। वो कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, लेकिन शायद मल्लापुरम के मुसलमानों को इतना विद्वान उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा, तभी तो उन्हें कई जगह अपमान का सामना करना पड़ रहा है और राष्ट्र की सेवा में लगे इस देशभक्त मुसलमान को गद्दार ठहराया जा रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल सलाम ने बताया कि ईद के दिन वो मल्लापुरम की मदीन मस्जिद में नमाज के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्हें ईद की मुबारकबाद देने के बजाय गद्दार कहा गया। उन्होंने बताया कि नमाज के बाद मैं मस्जिद से बाहर आया, तभी ईद की मुबारकबाद देने के दौरान एक 60 साल के शख्स ने मेरी सरेआम बेइज्जती की। उसने मुझे गद्दार कहा। वहीं बाकी के लोग जो आसपास खड़े थे वो सब शांत रहे। मेरा दिल टूट गया। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है? दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम लगातार घूम घूम कर सबको पीएम मोदी के कामों के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक फायदा मुस्लिम समुदाय को हुआ है, क्योंकि बिना भेदभाव इन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है। वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन से कोई पार्टी निकाल सकती है तो वो है बीजेपी। बाकी पार्टियां मुसलमानों को पिछड़ा ही बनाए रखना चाहती हैं, ताकि उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल वो कर सकें। अब्दुल सलाम एनडीए की विकास परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनका समाज उनके साथ ऐसी बेरुखी दिखा रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है, उनका दिल तोड़ रहा है, उन्हें आत्मिक कष्ट पहुंचा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने जिस मल्लापुरम सीट से अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है वहां 68.3% मुस्लिम आबादी है। उन्हें बीजेपी ने इससे पहले साल 2016 में भी तिरूर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। तब सलाम को केवल 9,097 वोट मिले थे, जो सिर्फ 5.3% वोट थे। पार्टी ने करीब 7 साल बाद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। पिछली बार की तरह उन्हें इस बार भी अपने ही समाज के लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अब्दुल सलाम कहते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। सलाम यहाँ तक कहते हैं कि मोदी इकलौते शख्स हैं जिन्होंने मुझे मंत्र मुग्ध किया है। प्रोफेसर सलाम ने कहा कि मुस्लिमों को भारत में जितनी आजादी मिलती है उतनी सऊदी अरब में भी नहीं है। भारत मुस्लिम और ईसाइयों के लिए स्वर्ग है। इससे ज्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए दुनिया में कहीं नहीं है। यह आपको तब समझ में आएगा जब आप मुस्लिम वर्ल्ड या दूसरे देशों में जाकर कुछ साल रहें। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, वे आरएसएस और बीजेपी को पूरी तरह समझते नहीं हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी कैसे राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है, सबके विकास के लिए काम कर रही है। बीजेपी कभी भेदभाव नहीं करती। राष्ट्र निर्माण के लिए किसी और पार्टी के लोग इतने समर्पित नहीं हैं जितनी बीजेपी है। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि मुस्लिम और ईसाई सभी फायदे लेते हैं, लेकिन हर वक्त बहुसंख्यक कम्युनिटी मानी जाने वाली हिंदुओं से लड़ते रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग सबसे अच्छे लोग हैं। वो वास्तव में अल्पसंख्यकों से प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार का दिखावा करने वाले नहीं हैं।
सलाम ने कहा कि केरल और मल्लापुरम की उनकी सीट चुनावी नजरिए से एक बहुत कठिन जमीन है, मगर पार्टी ने यहाँ काम किया है, बेस बढ़ाया है और हम लगातार काम कर रहे हैं। सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम के साथ मस्जिद के बाहर जो हुआ, उससे कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आज के भारतीय मुसलमानों के दिलों में क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, मध्यकाल के महान कवि रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना और रसखान यानी सैयद इब्राहिम के लिए कोई जगह नहीं है? क्या आज के मुसलमानों के आइकन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उमर खालिद जैसे लोग ही हैं? लेकिन बीजेपी और उसके अब्दुल सलाम जैसे मुस्लिम नेताओं को उम्मीद है कि भारतीय मुस्लिम समाज में आज जो उल्टी धारा बह रही है, उसकी दिशा बदलेगी और पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी के राष्ट्रवाद को पूरे मन से अपना लेगा। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।